साइबराबाद पुलिस ने लगभग 67 करोड़ लोगों का डेटा रिकवर किया है, जो एक साइबर क्रिमिनल की जो टीम थी वो उसे बेचने की तैयारी में थी और कुछ डेटा बेचा जा चुका था। तो वो जो 67 करोड़ लोगों का इंडिविजुअल डेटा था वो डार्क वेब पर सेल के लिए रखा जाता। डार्क वेब पर बाकायदा कीमत तय की जाती है, प्राइसिंग तय की जाती है डेटा का कि कौन सा डेटा कितने में बेचा जाएगा, और उसके जो खरीदार होते हैं उनकी भी अपनी जरूरतें होती हैं। अब ये तय कैसे होता है कि कौन सा डेटा कितने रुपए का बेचा जाएगा, मैं आपको ये बताता हूं। तो यूजर डेटा कई तरीके का होता है। एक सेंसिटिव डेटा होता है जिसमें नाम, लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस, फोन नंबर, आईपी एड्रेस, डिवाइस की जो आईडी होती है वो, और दूसरा होता है मेटा डेटा जो बिहेवियर के बारे में होता है कि वो यूजर किस वेबसाइट पे जा रहा है, कौन सी चीजें देख रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है। तो जो सबसे महंगा डेटा होता है वो पर्सनल डेटा होता है, जो सेंसिटिव होता है, जिनमें कार्ड डिटेल्स होती हैं, लोकेशन होता है, नाम होता है, फोन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। तो ये $150 से $500 तक का डेटा बेचा जाता है, और ये डेटा इंडिविजुअल एक एक करके नहीं बेचा जाता बल्कि बल्क में बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई खरीदार एक सेट ऑफ डेटा में से यूजर आईडी, नाम, एड्रेस, लोकेशन खरीदता है तो उसके आधार पर वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यानी बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकता है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे नजर रख सकता है और उसे ब्लैकमेल भी कर सकता है लोकेशन डेटा के आधार पर। जो डार्क वेब पे डेटा बेचे जाते हैं, डार्क वेब एक्सेस करना इजी नहीं होता है। गूगल की तरह नहीं होता है कि आपने गूगल ओपन कर लिया और वहां आपको पता चल गया कि डेटा खरीदा या बेचा जा रहा है। तो ये जो साइबराबाद वाला केस है, साइबराबाद की पुलिस ने जो एक नेटवर्क बस्ट किया है, उसमें भी ऐसा ही होना था। और इससे पहले जितने सारे डेटा की खरीद फरोख्त हुई थी, ज्यादातर टाइम्स वो डार्क वेब पे ही की जाती है।